हरिओम। चलिए साहब, तो हमारे योगा के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर जो इंडियन सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी बोलते हैं, है ना। सब चीजों को साथ में लेकर के। तो हमारे यहाँ ऐसा समझा गया है कि हमारा जो शरीर है ना ये पंचकोशीय, इट इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। ठीक है। तो मैं एक कहानी से बताता हूँ जो हमारे शास्त्रों में कैसे समझाया हुआ है और उसका फिर अर्थ कैसे लिया हुआ है। हमारा एक उपनिषद है, उसका नाम है तैत्तरीय उपनिषद। छोटी सी बुक है, आज मैं वो रखी नहीं पास में, तैत्तरीय उपनिषद। उसके अंदर पिता है भृगु, पिता है वरुण और लड़के का नाम है भृगु। भृगु वरुण संवाद है, भृगु वैली है, 9th चैप्टर है शायद, है ना। उसके अंदर एक प्रश्न होता है। भृगु कहता है अपने पिता को, ये मैं इस ब्रह्म को जानना, अरे का एक ही सवाल होता था, है ना, मैं इस ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो उसका पिता क्या कहता है, जाइए लैब के अंदर, है ना, एक्सपेरिमेंट करिए। तो लैब क्या होती थी, ध्यान मेडिटेशन ही लैब होती थी। उसके अंदर सब उनको रिजल्ट मिल जाते थे। तो वो जंगल में चला गया ध्यान के लिए। जंगल में जब चला गया ध्यान के लिए तो फिर कुछ समय बाद में आके लौटा, और लौट करके उसने अपने पिता को बताया कि जो ये सारा संसार है ना ये अन्न से बना हुआ है। अन्न ब्रह्मोति जाना, क्या बोलता है, ये अन्न है ना, यही है ब्रह्म। तो उसका पिता खुश होता है, ओके ओके तुम ठीक है, तुमने अच्छी सी मेहनत की है, ठीक है, तुम जाओ और खोज करो। तो वो वापस जाता है लड़का। तो पहले तो गया, तो उसने क्या पता किया कि अन्न ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मोति व्यजानाथ। तो ये हमारा हो गया अन्नमय कोश। ये मिट्टी का पुतला, मिट्टी से बनता है, मिट्टी से पोषित हो जाए और मिट्टी में मिल जाता है। ये हमारा शरीर है, उसका नाम हो गया अन्नमय कोश। ओके। फिर वो जाता है, फिर रिसर्च करके आता है ध्यान से। तो कहता है नहीं, इस अन्न के ऊपर प्राण है। इस अन्न के ऊपर क्या है, एक शीत और है, उसको कहते हैं प्राणमय कोश। ये प्राण गवर्न करती है उसको, ठीक है ना। किसको, इस शरीर को कौन गवर्न करती है, प्राण गवर्न करती है। फिर वो जाता है रिसर्च करने के लिए, फिर वो कहता है नहीं, इसके ऊपर एक मनोमय कोश है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन ही है मनुष्य को बंधन में फंसाता है या मुक्त करता है, ये कौन करता है, मन। तो मन प्राण के ऊपर है, ये मनोमय कोश। क्लियर हुआ। फिर वो जाता है रिसर्च करने के लिए। उसका पिता बहुत खुश होता है कि नहीं तुम्हारी प्रोग्रेस ठीक चल रही है, तुम और जाओ, है ना। तो उसका पिता वो जाता है और जा करके कहता है नहीं, इस मन के ऊपर विज्ञान है। विज्ञान का मतलब, वी मतलब विशिष्ट ज्ञान, लॉजिक, नॉलेज, ठीक है ना। आपका जो मस्तिष्क को जो गवर्न करता है, जिसको कहते हैं विवेक। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में ततम नर पशु भी। पशु और मनुष्य में क्या है, सामान्य कॉमन चीजें क्या है, आहार है, निद्रा है, भय है और प्रजनन है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य, इट इज ए कॉमन। बुद्धि तेसाम अधिको विशेष। बुद्धि भी है ना, नर पशु समान। मनुष्य में क्या चीज है, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर, गलत और सही का ज्ञान, है ना, उसको कहते हैं विज्ञान। ये विज्ञान सही होना सही है। तो उसका पिता कहता है वेरी गुड, तुम्हारी सर्च है ना, रिसर्च है ना, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तुम और जाओ और सर्च करो, है ना। अब वो फिर जाता है, कौन जाता है, भृगु। पिता कौन है, वरुण, और तैत्तरीय उपनिषद उसका नाम है। अब वो जाता है साहब, अब वो आता ही नहीं, आता ही नहीं है। तो उसका पिता जंगल में ढूंढने जाता है, अरे वो तो मगन हो गया, खूब आनंद के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको कह रहे भाई तू आया ही नहीं, बताया ही नहीं, कि बोले किसको बताए, किसको बताएं। वो कहां पे पहुंच गया, वो आनंदमय कोष में, ब्लिसफुल स्टेट, समाधि से परे पहुंच गया, समाधि स्थिति में पहुंच गया। तो उसको कहते हैं भाई तू आया ही नहीं, तूने बताया ही नहीं। तो कहता है वो, जैसे गाना ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें ये फैन ये बुदबुदे, ये सागर ये लहरें ये फैन ये बुदबुदे, कल्पित है
कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निनाहम, मैं क्या हूं, ना मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अब मैं किसको बताऊं जब कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वैत आ गया। अब इस जेब के जो पैसे इस जेब में डालूं तो क्या मतलब है उसका? एक हो गया, अद्वैत भाव आ गया, उसको कहते हैं आनंदमय कोश। ये है, ये हमारी समाधि की स्थिति है। सबसे नीचे अन्नमय कोश, इसके ऊपर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदो भव, तृप्तो भव, आत्मराम ओ भव, यह है भक्ति का इसका। ठीक है, अब इसका, इसको इन्होंने योगा थेरेपी के अंदर कैसे लिया। अब ये हमारे हजारों साल पहले तैत्तिरीय उपनिषद आ गया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली कि हमारी बात कौन सुनता है ना, कोई नहीं सुनता। एक केरलियन रशियन साइंटिस्ट आया, उसने एक कैमरा बनाया। कैसा कैमरा बनाया? सेंसिटिव कैमरा बनाया, ताकि आप ऑरा के पिक्चर ले सके। इस तरह का कैमरा बनाया ताकि आपके शरीर के ऑरा के पिक्चर्स आ सके, जो स्वामी जी ने बताया था आपको, है ना। तो ये जब आया तो मालूम पड़ा कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। हमारे शरीर में लेयर्स है, और इन लेयर्स को वो ठीक करके कहाँ पे विकार है उसको देख करके कैमरे से, केरलियन कैमरे से उसको ठीक करते हैं। तब हमारे इसको तैत्तिरीय उपनिषद की बात को मान्यता मिली, और फिर हमने इसको काम में लेकर नाम बनाया इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, IYT। आप समझ गए। अब इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप मजेदार समझ लीजिए, आपके सब फंडा क्लियर हो जाएंगे आज की दुनिया के। हमारे जितने रोग हैं, मान लीजिए, अब आप इसको देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा पॉइंट, ये हमारा मनोमय कोश है। मनोमय कोश के ऊपर कोई विकार आया। कैसे विकार आया? मैं रात को जा रहा था घूमने के लिए, ओके, तो एक लड़का पड़ोसी में, दादा, दारू पिए हुए था, और उसने मुझे गाली निकाली। किसको गाली निकाली? मुझे गाली निकाल दी, है ना। मेरे आई को उसने हर्ट कर दिया, ठीक है ना, मेरे को गाली निकाल दी। बस, अगर अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है। अब मेरा अगर संस्कार, शिक्षा, संगत अगर मेरी सही होती तो क्या बोलते, अरे वो तो पागल है, दारू पिया हुआ है, ठीक है ना, दारू पिया हुआ है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। तो दी देन केस क्लोज हो जाता। देखिए, मन के स्तर पर एक विकार आया था, उसने विज्ञान को प्रश्न पूछा, तो विज्ञान ने क्या कह दिया, वो तो पागल है। पागल होते ही वो आनंदमय स्थिति में चला गया, केस क्लोज, आप आराम से सो जाइए। लेकिन मेरा विज्ञान सही नहीं था, मेरा अहंकार जगा हुआ था, मेरे को कैसे गाली निकाल दी, मैं इतना बड़ा, ठीक है ना। अब मैं, मेरा, मेरे क्या किया, क्लियर होने की बजाय मेरे मनोमय कोश ने प्राणमय कोश को हिला दिया। मनोमय कोश के नीचे क्या है? प्राणमय। अब मेरा श्वास उखड़ने लग गया, फू फा कर मेरे को गाली निकाल दी। अब लेटा लेटा ही प्रश्न कर रहा हूं, मैं सबको रिंग कर रहा हूं, आज उसने मेरे को गाली निकाल दी, और उसने तो थोड़ी सी गाली निकाली, मैं 100 गुना मिर्च मसाला लगा के सबको कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आता कि नहीं, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। तो दिमाग में आया, उसके तो एक पुलिस वाला जान, अरे मेरे थानेदार जान पहचान कर, मैं लाख रुपए खर्च कर दूंगा, मेरे तो इतने वकील जान पहचान के, मैं उसको सबक सिखा। अब रात भर उठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पेशाब कर रहा है, घर वालों को सबको, उनसे भी लड़ रहा है, माथा लगा रहा है ना, फूंक फाक मचा दी। अब सवेरे, रात को नींद अच्छी आई नहीं, नींद अच्छी नहीं आई तो क्या हुआ, अब सवेरे कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैसेस शुरू हो गई, है ना, मूड स्विंग हो रहा है, वो बिखरा हुआ है चेहरा, क्रोध झलक रहा है। तो उसने क्या किया, उस रिफ्लेक्शन ने मेरे अन्नमय कोश को बिगाड़ दिया। ऐसा महसूस किया है कि नहीं आपने कभी? जब मन के स्तर पर कोई विकार आया, हमारा विवेक सही नहीं था, तो उसने मेरे प्राणमय कोश को, पहले श्वास उखड़ेगा, श्वास फिर हमारे शरीर की नींद उड़ा देगा, इंडाइजेशन कर देगा, गैस्ट्रिक कर देगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप टाइमली टैकल नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम लंबी चल गई, तो आपको बीपी, डायबिटीज, शुगर, जो भी है ना, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, इंसोम्निया, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, पूरी लंबी लाइन है, वो सब आपके पीछे पड़ गई।
तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? प्रॉब्लम आई थी मनोमय कोष पे। विज्ञान सही नहीं था, मेरा विवेक सही नहीं था, मेरा संगत शिक्षा संस्कार सही नहीं थे। आई वॉज नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, ठीक है ना। तो मेरे वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। सॉल्व नहीं करने से क्या हुआ, मेरा प्राण उखड़ गया, प्राण ने मेरे शरीर को उखाड़ दिया। तो मन के स्तर पर धी कहते हैं बुद्धि को। धी में कोई विकार आता है मन के स्तर पर, उसको कहते हैं आधी। क्या कहते हैं? आधी। और जो फिजिकल बॉडी पे उसका रिफ्लेक्शन आता है उसको कहते हैं व्याधि। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ रही है चीज? राजेंद्र जी जयपुर से कुछ बोलिए, चीज सब क्लियर हो रही है आपको? विकार कहाँ पे है? माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। नहीं हो रहा है ऑन? मैं कर देता हूँ, चलिए ये मैंने ऑन कर दिया। अब सर। बोलिए, चीज कुछ क्लियर हुई आपको? हाँ सर। विकार आया था मन के ऊपर, और वहां पे मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, वो मेरा सही नहीं था। क्यों नहीं सही था? मेरे संस्कार, शिक्षा और संगत में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। तो हाँ उसने जी। कहा भाई, और मेरा आई जगा हुआ था। समझ गए ना? सारी गड़बड़ अहंकार, आई। अहंकार के कारण। अहंकार के कारण। अहंकार के कारण वो चीज आधी बुद्धि में गड़बड़ आई तो बनी आधी। और आधी से फिजिकल बॉडी पे जो विकार है उसको कहते हैं व्याधि। व्याधि। ये है हमारा इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी। अब आप देखिए कि गड़बड़ कहाँ पे है। मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरा इंडाइजेशन है, मेरा गैस्ट्रिक्स है, मेरा कॉन्स्टिपेशन है, मेरे बीपी है, मेरा हार्ट है, मेरा कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है। गड़बड़ कहाँ पे है आप बताइए राजेंद्र जी? ये सर गड़बड़ उसी में ही है, अहंकार मस्तिष्क के में। कारण हुआ। मैं माइंड मनोमय कोष के ऊपर। मनोमय मनोमय कोष के ऊपर। मनोमय कोष के ऊपर है। और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आया है? बॉडी। अन्नमय कोष पे। अन्नमय कोष के ऊपर आया है। गड़बड़ है मनोमय कोष के ऊपर, माइंड के ऊपर। वेयर इज माइंड? नो वेयर इज माइंड एंड एवरीवेयर इज माइंड। माइंड पकड़ में नहीं आ रहा है। आता तो ईजी ईसीजी कट पट करके ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कर देती, बिल्कुल। लेकिन है नहीं। तो अब कर क्या रहे हैं? आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, बीपी, हार्ट, शुगर, 1 2 3 4, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आप डॉक्टर के पास में गए, वो क्या करेगा? वो आपके फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट करेगा। नींद नहीं आ रही है, इसको सुला दो, नर्व सिस्टम को और डाउन कर दो। इंडाइजेशन हो रहा है तो इसको कोई, इसके जो स्टोमक है, इसका लीवर है, उसको स्टिमुलेट करो, है ना, एंजाइम दे देगा वो, ठीक है ना। आपको एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड दे देगा। अरे भैया, चीज खोई थी हमारी नागपुर में और तुम इलाज कर रहे हो कानपुर का। कभी नहीं हो सकता और आज तक नहीं हुआ। लिख लीजिए अच्छी तरह से। मैं तो एम्स के अंदर पूरा आराम से बोलता था सबके सामने, है ना, पूरा आराम से, कि आप एक पेशेंट को बता दीजिए बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इंसोम्निया, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, 1 2 3 4 जितने नाम है, एक पेशेंट को ठीक किया हो तो बता दीजिए ईमानदारी के साथ में। आपने भी ठीक रहे हैं डॉक्टर, आपके पिताजी भी रहे होंगे, आपके बेटा जी भी रहेंगे। नो, हमारे यहाँ ठीक करना किसको बोलते हैं? भूख एक व्याधि है, भोजन द्वारा इसकी चिकित्सा करो। 2 रोटी खा ली बस, ठीक है। अरे एक रसगुल्ला खा लो, अच्छा ठीक है खा ली, अब दूसरा ना ना ना, अब नहीं खा अब बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह खाना शुरू किया तो शाम तक खाए जा रहे हैं, है ना। एक गोली से शुरू किया था, 10 गोली पे आगे, किडनी गई, हार्ट गया, फलाना गया, एक एक ऑर्गन करके पूरा। तो ये ट्रीटमेंट कभी हो नहीं सकता। आपको इस चीज की जानकारी, फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई ये लोग ठीक नहीं कर सकते, ये रोकने की कोशिश करते हैं। मनोमय कोष के ऊपर पीड़ा है, ठीक करना पड़ेगा। मन कौन करेगा मनोमय कोष को ठीक? योगस चित्त वृत्ति निरोध, पहला सूत्र ही है पतंजलि का। दूसरा सूत्र, चित्त की वृत्तियों को शांत करेगा। क्या होगा चित्त की वृत्तियों को शांत करने से? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम, दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाएगा। अभी क्या स्थिति है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अगर वृत्ति राम में है तो आप राममय है, अगर वृत्ति काम में है तो आप काममय है। ये है पूरा मेडिकल साइंस। अभी के जमाने में जो मैक्सिमम 80% तक, आप समझ लीजिए मोर देन 80% नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, उनका उनका जो सोर्स है वो है मन।
और इलाज कर रहे हैं शरीर का। कोई आज तक ना तो ठीक हुआ ना हो सकता। ठीक है, तो ये है हमारा वो कोष का तरीका। इसको उल्टा समझ लीजिए, है ना, ऊपर अन्नमय, ऐसे भी और ऐसे दोनों तरीके से समझ लीजिए। ऊपर अन्नमय, अन्नमय के नीचे प्राणमय, प्राणमय के नीचे मनोमय, मनोमय के नीचे विज्ञान और आनंदमय कोष, जहां हमारी जीवनी शक्ति है। होम्योपैथी इसको कहते हैं वाइटल फोर्स। होम्योपैथी इस सिद्धांत पे काम करती है कि आपकी कोई वाइटल फोर्स है, उस वो एनर्जी को हमें जगाना है, थोड़ा थोड़ा इस प्रिंसिपल के मानती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्यों हमारी बीमारियां होती है और क्यों हम ठीक नहीं हो पाते। तो अब इसको हम जो ठीक करने का जो हमने तरीका समझाया है योग के अंदर, सूर्य अपना, तो इसको हमने वापस याद करिए। सूर्य में खाना, चंद्र में पीना, रात को अधिकतम सूर्य चलाना, जिसको आपने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम से समझा। वापस आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन आपने कई बार देखा है। ये हमारा सिंपैथेटिक है, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, और नीचे ये मेंडुला ऑब्लोंटा है, जहाँ हमारे दिमाग है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हमने पूरा पहले समझा हुआ है। तो ये है योगा थेरेपी, ये है शिव स्वरूप। तो इनको आप इस तरह से समझ के, है ना, जब बैलेंस की कंडीशन में होते हैं आप, तो आप बीमार नहीं पड़ते। आपको बीमारी अब कौन सी लग सकती है, जो कम्युनिकेबल है, कोरोना है वगैरह, वो भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। तो योगा के अंदर शिव सूर्योदय भी उसी को फॉलो करता है। नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भातिश्च सठ कर्माणी, ये शुद्धि क्रियाएं कर लीजिए, शरीर को साफ कर लीजिए। अब आपका भ्रामरी कर लीजिए, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड खूब अच्छा बनेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपके बीमार पड़ने के कोई चांस नहीं। सबसे बड़ा उपाय है स्वस्थ रहने का, हाईएस्ट कोई सब चीजों का जो उपचार है, चाहे हमारी भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, है ना, फिजिकल, कोई भी प्रॉब्लम है ना, एक आनंदमय स्थिति का इलाज है, वो है हमारा ध्यान। मेडिटेशन इज पेनिसिया, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मेडिटेशन ये रामबाण है। ध्यान के अंदर क्या होता है, हमने थोड़ा सा समझा था, हमारी जो माइंड की जो वेव्स है ना, अल्फा से नीचे चली जाती है, अदरवाइज हम बीटा गामा में रहते हैं, हमारी वेव्स बड़ी शांत हो जाती है, हमारी मन की तरंगें, है ना, और डेल्टा उसमें चली जाती है, काम एंड कूल हो जाती है। उससे में हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम 100% स्ट्रांग हो जाता है ना, हमारी फाइटिंग कैपेसिटी खूब बढ़ जाती है। तो अब ध्यान में कैसे जाएं, उसके लिए हम आगे चलेंगे। पूरा जो है शरीर के लिए देखा हमने, थोड़ा मन के ऊपर देखा, अब मन और आत्मा का जो सफर है ना, इस ध्यान में क्या क्या बाधा है, कैसे हमारा ये जीवन आनंदमय हो, एक एक करके हम डेली हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ, उसमें जो बाधाओं को करके, क्योंकि जब तक फंडा क्लियर नहीं होते हैं ना, कोई मतलब नहीं है। आज आपका ये पहला फंडा क्लियर होना चाहिए कि आधी में गड़बड़ हुई थी, उसको कहते हैं आधी, और उसका फिजिकल बॉडी पे विकार है, उसको कहते हैं व्याधि। नहीं तो दिखाते रहो डॉक्टरों को, ना तो खुद ठीक है तो आपको ठीक क्या करेंगे। इमरजेंसी में सबको जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने गैजेट्स है वो चीजें है नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉडर्न मेडिकल साइंस को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, वो करना है, क्योंकि सारी जो टेस्टिंग है, सारे जो साधन है उन्हीं के पास में, बाकी लोगों के पास में है ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, या कुछ भी रहा जैसे भी रहा, है ना, कमजोर मुल्क रहा, पराधीन देश रहा, तो ये सब आयुर्वेद वगैरह सब खत्म हो गई। और अभी भी जो आयुर्वेद का जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो अमेरिकन, वाया अमेरिकन सिस्टम हो गया। वो जो ट्रेडिशनल एक परंपरा थी, घर के अंदर एक वैद्य होता था पीढ़ियों से, वो सिस्टम नहीं है। वो आ रहे हैं अमेरिकन सिस्टम से, वो कर रहे हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के। तो वो सक्सेस कितने होंगे मैं नहीं कह सकता। मैं खुद आयुर्वेदा की बुक पढ़ता हूँ, तो मैं खुद उन्हीं की बुक पढ़ता हूँ, अमेरिकन की, क्योंकि वो उनके अच्छे राइटर्स वगैरह ना, वो बड़े अच्छे हैं। तो खैर जो भी है, तो सवाल ये है कि हम इसको किस तरह से ध्यान में पहुंचे। तो ध्यान में पहुंच करके सारा जो खेल है ना, वो पूरा फंडा समझ लीजिए। आप किसी भी तरीके से उछल के, कूद के, नाच के, बैठ करके, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से कैसे भी आप ध्यान में आ जाइए, और ध्यान में आकर के फिर आप संकल्प लीजिए और जीवन को आगे बढ़ाएं। ये पूरा विज्ञान है, जिसको हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कहा है। किसी भी मेथड से हमें पहुंचना है ध्यान पे। और अच्छी तरह से एक लाइन नोट कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है।
है ना? वो एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारा सबकॉन्शियस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और सबकॉन्शियस के डेटा हम उसको रीराइट कर सकते हैं। तो उसका विज्ञान है संकल्प। संकल्प को हमने खूब समझ लिया, खूब अलग-अलग शवासन के अंदर हमने संकल्प किए। संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, क्षमता से थोड़ा अधिक होना चाहिए और संकल्प समयबद्ध होना चाहिए। उसके अंदर डेट, टाइम और प्लेस होना चाहिए। आप वही परमात्मा में से भी कोई माँगे तो उनसे डेट, टाइम, प्लेस से माँगे। फिक्स चीज़ माँगे। आपकी जो प्रकृति है ना, जो देने वाली, वो कन्फ्यूज़ नहीं हो। मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, मुझे इतना पैकेज चाहिए। कब तक चाहिए? 2024 जनवरी में चाहिए, है ना? 2024 की जो पहली तारीख है नए साल की, उस समय चाहिए। ताकि क्या है, प्रकृति कन्फ्यूज़ नहीं होती है। जब भी आप कोई माँगे, परमात्मा से माँगे विथ डेट, टाइम, प्लेस, इसके अनुसार माँगे, है ना? मुझे धन दे दो, अरे कितना धन दे दे बोलो तो सही भई। अंबानी अड्डानी बनना है कि कोई आरसी शर्मा बनना है, ये भी तो क्लियर करो पहले। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उसका पतंजलि ने नाम दिया है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जब आपके अंदर नेगेटिवनेस नेगेटिवनेस पहले दिन से हमने कहा, पन्ने के ऊपर अपनी मेरिट्स लिख लीजिए, अपनी डीमेरिट्स लिख लीजिए, अपनी एक-एक डीमेरिट को, अपनी नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करना है। कोई हटती नहीं है, उसको रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करने का तरीका है संकल्प। छोटे-छोटे व्रत लेते हैं, जिसको अणु व्रत कहते हैं। छोटे-छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो, हाँ? संयममय जीवन हो। तो ये है हमारा आज का पूरा ये कार्यक्रम। ठीक है? तो चलिए पहले मैं एक बार इसको स्टॉप करके और रिकॉर्डिंग को भी ऑफ कर देता हूँ। चलिए, इसका एंड का कहाँ चला जाता है?